हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप ईएसआईसी में पैरामेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, फी पेमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है और अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वीडियो, ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। आपको एक पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो आपको वहाँ पे बताई गई है, कितने पोस्ट निकली है, क्या सैलरी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पहले भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और इस एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 तारीख से 1 तारीख 10वां महीना 2023 है, और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो 30 तारीख 10वां महीना 2023 है। तो इस आपको रजिस्टर करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर डिटेल्स आपको अपनी देनी है, फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स करने हैं आपको, और फिर पेमेंट कर देना है। तो ये 6 स्टेप्स है जिससे आपको ये पूरी प्रोसेस करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम यहाँ पे फिर कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ मिडिल नेम लिखना है, और मिडिल नेम है तो लिखिए, नहीं तो उसे छोड़ सकते हैं। फिर कंफर्म कर देना है, फिर लास्ट नेम आपको लिखना है और लास्ट नेम को कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है मोबाइल नंबर को, और यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, ध्यान रखिएगा @ से पहले वाली ईमेल आईडी, और @gmail.com आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है अपनी ईमेल आईडी को, और सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी कोड लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो फोटो अपलोड करनी है गाइडलाइंस से आप इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 20 से 50 KB है, और फिर फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 KB का है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली इस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मालूम हो, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी, ST है, SC है, OBC है, अपने हिसाब से। अगर आपको 40% से कम डिसेबिलिटी है, सॉरी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो आप यस करिए, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है आपकी, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये 2-3 ऑप्शन और हैं यहाँ पे, अगर आप यस वगैरह करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी है तो आपको ये ऑप्शन भरने होते हैं, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप हैंडीकैप है, या फिर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप यस कर सकते हैं और नो कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कंपलसरी टाइम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपको स्क्राइब की सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इस पे यस करते हैं तो आपको एक मेडिकल ऑथराइजेशन से आपको एक सर्टिफिकेट भी लाना होगा, ये शो करने के लिए कि आप हैंडीकैप हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको रिलीजियस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप माइनॉरिटी में है तो यस करिए, नहीं है तो माइनॉरिटी में नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप ESI में एम्प्लॉय हैं या फिर कहीं भी गवर्नमेंट में सर्वेंट रह चुके हैं 3 साल से कम, तो यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको सिंपली डिटेल देनी होती है। ठीक है, आप जैसे यस करते हैं तो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप ESIC में थे या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं, नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताना है आपको कि क्या आपके परिवार में कोई एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। आप सिंपली अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन पीरियड बताना पड़ेगा। ठीक है, कितने मंथ तक या ईयर तक आपने काम किया। उसके बाद नहीं है तो नो करिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आपको कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ से सेंटर की ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, तो जिस भी स्टेट के लिए आप भर रहे हैं तो उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई है, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं अपनी, और यहाँ पे आपको अपनी एज शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जेंडर फिल करना है, मेल हो फीमेल हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्विन ब्रदर सिस्टर के बारे में बताना है। ठीक है, अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर है तो नाम और जेंडर बताइए। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, या फिर जो भी हो आपको उस हिसाब से आपको बताना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, 35 कैरेक्टर लिख सकते हो आप एक लाइन में। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, आपको 3 लाइनें दी गई है, आप यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, और यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो। सेम नहीं है तो सिंपली आपको दोबारा इसको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड एड्रेस दोबारा फिल करने हैं। ठीक है, और सिंपली ये वाला जो ऑप्शन है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपके लिए आप यस अगर एप्लीकेबल आता है तो आप यस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यस करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, अपने अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप का। ये सिंपली रिफंड करने का प्रोसेस है जब ये रिलैक्सेशन का अगर कुछ भी होगा तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देना है अपनी डिटेल्स को, ओके कर देना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर इसको हटा देंगे, हम नो थैंक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 10th की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे डेट पास, कब आपने 10th पास किया वो आपको बता देना है, डेट मंथ ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क्स बता देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड वगैरह, यहाँ पे 12th के लिए ऑप्शन नहीं है तो सिंपली छोड़ देंगे। अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑडियोलॉजी एक ऑप्शन है, और डिग्री में भी ऑडियोलॉजी एक ऑप्शन है। डिप्लोमा आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ध्यान रखिएगा। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने साल का कोर्स था आपका, और डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और ग्रेड क्या थे यहाँ से आप बताइए। ठीक है, अगर आप डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और सेम डेट ऑफ पासिंग बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि अगर आपने हैव यू कंप्लीट 1 ईयर इंटर्नशिप, तो ये दोनों ऑप्शन है, एक डिप्लोमा वाले के लिए है और एक डिग्री वाले के लिए है। अगर आपने डिग्री ऑप्शन चूज किया है तो आपको इंटर्नशिप वाले पे यस करना पड़ेगा, नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको सेकंड वाले को यस करना है। ठीक है, आप दोनों भी यस कर सकते हैं अगर आपने दोनों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है और साथ में 1 साल का इंटर्नशिप है तो। ठीक है, तो बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अपनी इंटर्नशिप डिटेल्स देनी है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, करंटली वर्किंग हो या नहीं, टाइम पीरियड आपको बताना है, नेचर क्या था ड्यूटीज का ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या था छोड़ने का वो बताना है, और यहाँ पे आपका मंथ ईयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बताना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, मिनिमम 1 बताना है और मैक्सिमम 3 का ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको सिंपली रीड, राइट एंड स्पीक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देना है डिटेल्स को, वैलिडेट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है कंप्लीट और हमने सारी चीज़ें फिल कर दी है। उसके बाद सिंपली आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और अगर कुछ रह जाता है, अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म देखने के बाद कुछ गलती है तो सिंपली बैक करेंगे, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होता है जिसका साइज 20 से 50 केबी का होता है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है जिसका साइज 50 से 100 केबी का होता है। तो यहाँ से आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वहीं से आप जब 6 नंबर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिख जाएगा। यही डिक्लेरेशन आपको लिखना है एक पेज पे, उसकी फोटो खींचनी है, उसका साइज 50 से 100 केबी का होना चाहिए, कंप्रेस कर लेना। कंप्रेस नहीं करने आएगा तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरह से आपको कंप्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, कैप्चा लिख लेना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें अपलोड कर दी, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद सिंपली आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल कर लेंगे। यहाँ तक हमने एप्लीकेशन फॉर्म अपने कंप्लीट कर दिया है, अब हम पेमेंट पे जा रहे हैं तो, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे।
ये पेमेंट वाली वेबसाइट पे ले गया हमें, जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट कैसे है, QR कोड है, UPI है, इन सारी चीज़ें से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर सिंपली देना है, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से CVV आपको देना है, और यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम, जिसका भी कार्ड यूज़ कर रहे हो अपना तो अपना, और जिसका यूज़ कर रहे हो उसका। ठीक है, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगी। OTP रिसीव होने के बाद उसको फिल करने के बाद जब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, तो फाइनल पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट जो भी उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होते हैं, जितने PDFs होते हैं, मैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी लिंक होता है वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप बेशक सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको इस चैनल से और भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में नॉलेज मिलते रहे, और ताकि आप भविष्य में कोई भी ऐसे एग्जाम्स को स्किप ना कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट एग्जाम के साथ। टाटा, बाय बाय।